आप सेंटेंस देखें, पहले सेंटेंस क्या है, आई हैव क्लास, मेरी क्लास है, उसकी क्लास है, शी हैज क्लास, उसे बुखार है, शी हैज फीवर। ये तो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आप इसको नेगेटिव बनाते हैं तो अमेरिकन इसको अलग तरीके से बनाते हैं, ब्रिटिश इसको अलग तरीके से बनाते हैं। पहले हम सीखते हैं ब्रिटिश का तरीका। ब्रिटिश किस तरह बोलते हैं, वो डायरेक्टली हैव के बाद नॉट लगा के पूरी फिर बात करते हैं। जैसे कि आई हैव क्लास, मेरी क्लास है, आई हैव नॉट क्लास, मेरी क्लास नहीं है। सवाल बनाते तो वो हैव को बाहर निकाल लेते हैं। हैव आई क्लास, क्या मेरी क्लास है, और क्या मेरी क्लास नहीं है, हैव आई नॉट क्लास। ये तरीका है ब्रिटिश का। ब्रिटिश जो है यहाँ हैव को बतौर हेल्पिंग वर्ब भी, बतौर स्टेट वर्ब भी लेते हैं। अमेरिकन क्या करते हैं, अमेरिकन हैव को रहने देते हैं, बाहर से एक हेल्पिंग वर्ब बुलाते हैं जो आके यहाँ हेल्प करता है। जैसे कि आई हैव क्लास, मेरी क्लास है, आई डू नॉट हैव क्लास, डू आया बाहर से और उसने की हेल्प। आई डू नॉट हैव क्लास, मेरी क्लास नहीं है। अब सवाल में डू बाहर निकलेगा, डू आई हैव क्लास, क्या मेरी क्लास है, डू आई नॉट हैव क्लास, क्या मेरी क्लास नहीं है। एक और एग्जांपल जो बड़ी अहम है, शी हैज क्लास, उसकी क्लास है। नेगेटिव बनाए, शी डज, ये बाहर से आए, शी डज, जैसे डज लगेगा तो वो जो हैज है वो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। शी डज नॉट हैव क्लास, उसकी क्लास नहीं है। डज शी हैव क्लास, क्या उसकी क्लास है, डज शी नॉट हैव क्लास, क्या उसकी क्लास नहीं है। अब इस तरह इसको अमेरिकन और ब्रिटिश के तरीका दोनों इख्तियार कर सकते हैं। आप दोनों बोलें, दोनों बोलने में कोई कबात नहीं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जो ब्रिटिश तरीका है वो आजकल रिटर्न में आप देखेंगे, रिटर्न में हमेशा आप आई हैव नॉट क्लास, आई हैव नॉट मनी, आई हैव नॉट फीवर, और स्पीकिंग में आई डू नॉट हैव फीवर, आई डू नॉट हैव क्लास, आई डू नॉट हैव प्रॉब्लम, इस तरह स्पीकिंग में आपको मिलेगा। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट कर दूं, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं जिसमें हम आपको पढ़ाते नहीं है, मैं आपको अगेन एंड अगेन एक चीज पर एम्फसाइज कर रहा हूं कि हम अपनी ऑनलाइन क्लास में आई डू नॉट टीच देयर, I actually practically involved there, I myself involved there, और आप भी वहां आते हैं, then we all speak there। आपको कुछ ऐसा माहौल देते हैं, कुछ ऐसी स्पीकिंग, कुछ ऐसी एक्टिविटीज देते हैं जिनको आप देखते हुए, करते हुए you guys would be participating and you would be using your tongue। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए जुबान का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा।